हम जानने वाले हैं कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश का गुण क्या क्या होता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये मेरा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर नाइन्थ और नाइन्थ और 10th का बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री मिलता है इस चैनल पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास जो 10th का है, वो विद्युत धारा जो आपके एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में बहुत इससे क्वेश्चन आता है। विद्युत धारा से, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, यानी विद्युत धारा से बहुत सारा क्वेश्चन, ये टॉपिक है जो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस और ये फिजिक्स का 10th क्लास है और ये आज का क्लास यानी कि वीडियो ये 1 है। ठीक, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आखिर आवेश क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवेश क्या होता है। आवेश का मतलब जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। याद रखिए, जब कोई भी दो वस्तु है आपस में उसको रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। उनमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप उसके जैसे रगड़ने के बाद आवेश मुक्त होता है। ठीक, पदार्थ में यह अद्भुत गुण आने के कारण वह अपने आसपास के हल्के हल्के पदार्थ वाले वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। देखिए, आपको अगर पता नहीं होगा तो आप अपने स्कूल में देखे होंगे क्या होता है कि पेन को बाल से लगड़ कर, इस तरह से बाल से लगड़ के पेन को लीजिएगा, बाल से लगड़ के और छोटा छोटा कागजात रख दीजिएगा, मैंने उसको टुकड़ी करके, और फिर उसको सटाइएगा तो वो क्या होता है, वो पेज होता है ना जो छोटे छोटे होते हैं वो सट जाते हैं, तो उसी को आवेश कहते हैं। ठीक, तो आवेश किसे कहते हैं? याद रखिएगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। अब मान लीजिए कि पेन को और अपने बाल को रगड़िए, ठीक, और इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप आवेश मुक्त होता है, उस पर आवेश मुक्त होता है। पदार्थ में यह अद्भुत गुण आने के कारण वह, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो ये गुण आने के कारण वो अपने आसपास के हल्के हल्के पदार्थ को, वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है, आकर्षित कर लेता है। यानी आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचता है, ठीक ना, अपनी ओर खींचता है। तो उस जो ये प्रक्रिया है उसे कहते हैं आवेश है। आवेश को नॉर्मली क्यू या बड़ी क्यू या छोटी क्यू से द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, याद हो गया। ऐसे तो आवेश का बहुत सारा कह सकते हैं कि सूत्र है। क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, समझे ना, क्यू बराबर आई टी, ये क्या है? आवेश का सूत्र है। चलिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश वैसे आवेश जिस पर धन आवेश होता है यानी प्लस चिन्ह होता है उसे धन आवेश कहते हैं। वैसे आवेश जिस पर ऋण आवेश होता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं। इतना समझ जाइएगा। ठीक, चलिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। फिर देखेंगे आवेश के गुण। आखिर आवेश के गुण क्या हैं? ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आवेश एक 1 मिनट, आवेश एक अदिश राशि है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक, आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। दूसरा है कि सजातीय आवेश विकर्षण और विजातीय आवेश आकर्षण पाए जाते हैं। देखिए, सजातीय आवेश में जैसे कि मान लीजिए कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक। ठीक, तो सजातीय आवेश यानी कहने का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये सजातीय आवेश है। उसके अगर इसको रगड़िएगा ना तो क्या होता है ना, कह सकते हैं कि विकर्षण, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को दूर फेंकेगा, दूर ढकेलेगा एक दूसरे से। और माइनस माइनस को ले जाइएगा तो ये एक दूसरे से दूर फेंकेगा, यानी दूर ढकेलेगा। लेकिन जब आप प्लस और माइनस को रखिएगा एक जगह तो ये आपस में सट जाएगा, यानी आकर्षण पाए जाते हैं। ठीक, समझिए, चाहे प्लस माइनस या माइनस प्लस को रखिएगा ना तो ये आपस में सट जाते हैं, लेकिन अगर सेम टू सेम चार्ज वाला रखिएगा तो विकर्षण करते हैं, यानी दूर फेंकते हैं। ठीक,
चलिए, आवेश है ना जो संरक्षित होता है, संरक्षित का मतलब उसको नष्ट आप आवेश को कर ही नहीं सकते हैं, ये क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे कूलाम को किससे सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। या आपके एग्जाम में आ सकता है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको बताना है कि कूलाम होता है। फिर देखिए यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आवेश क्या है, सदिश राशि, अदिश राशि, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या है, अदिश राशि। फिर बोला है कि सजातीय आवेश के बीच कौन सा बल लगता है, तो कह सकते हैं सजातीय आवेश के बीच विकर्षण होता है। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और रह गया बात कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये जो मैं अभी पढ़ाया इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो ही इतना ही, तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, इसको नोट्स बनाइए, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।